जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं करा, फिर संसार सागर में आकर मैंने किया क्या? तो संसार सागर में आने के बाद मैंने एक काम किया कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही और 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मैंने केवल एक काम करा, 10 को 20 कैसे करा जाए उसको सोचा, उसका विचार किया। ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है। और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना आपको दिखेगा। 7 दिन आप भी यही हो, हम भी यही हैं। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहाँ जगह संभाल कर बैठे रहेंगे और कई ऐसे रहेंगे 1 बजे की तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रास्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, ठोकते हुए, परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन क्यों, चाहे समिति के लोग हों, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको 50 बार अपनी तबीयतदारी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तब कर कर देखो, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से। जरा देखो, बैतुल वालों के लिए कथा नहीं है, हम कहेंगे बैतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी पड़े रहेंगे, नी भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए। ये सुबह 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई। अब विचार करना, 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं, नहाए, वापिस आकर बैठ गए। एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा पास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते, ना आड़े हो सकते। एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी। जब आप देखना 5-5:30 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, शिव नाम को जप रहे हैं। लोग कहते हैं हमने तपस्वी का दर्शन करा, कोई कहता हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पड़े हैं, तो शुरुआत है। कईयों क्या है, आप भी कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर, इसके अंतर्गत में एक अंतर का विशेष ध्यान रखना। जितनी देर सुनना है दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहां जगह मिल जाएगी वहां सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, यह निश्चित है। मुझे कथा
मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुनना, मुझे अविरल भक्ति को धारण करना, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं मां ताप्ती की कृपा और कहीं मां नर्मदा जी की कृपा और कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है तो बैतुल में ये शिव महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संजोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतुल की कथा की अभी इनको 1 साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई। आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी, तब जाकर अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले। फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतुल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकती। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ धन आते जा रहा है, समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा, मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गोमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये 3 जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौमाता को, जब तक गौमाता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से 5वें को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का, वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौ दान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान
जिसने दिया, और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता। कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। 2 कन्या दान वाले कितने रोए हैं, जरा विचार करिए इस ताप्ती शिव महापुराण कथा से। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती शिव महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं, अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया, मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से ये नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह, ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह। बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा। पिता मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बैतुल वाली जी जी, और जितने बैतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर माँ और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की रकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ऐसा। मां मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ, अलमारी खोल दूं, साड़ी निकाल दूं, लो पहन लो। पर तुम्हारे अलमारी खोल दो और साड़ी निकाल दो पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई थी मेरी बैतुल वालियों, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननद बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी में अक्ल नहीं क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने भाई पति से कहा, तुम्हारी बहन में अकल नहीं है रखती भर भी, जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है। भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है, कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया, ये सब जो दिया था थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन
लगा कि ये सब कुछ नहीं है, पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़ गई। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ही है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं? वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, किसी को ज्ञात नहीं था, केवल पिता का दिल कचोट गया। और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई। पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा, जब कुछ हाथ नहीं लगा तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया, तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं, बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है, उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन, इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदिरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वैश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ कर लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे हैं चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो, हम कभी मना नहीं करते तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहाँ से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी हुई पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में, मांसाहार में, मद्यपान में, जुआ में, वेश्यावृत्ति में, गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है, तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना मानो, सुधारो। बहुत मर्यादा से हम लोग कथा कर रहे हैं, आज पहला दिन है इसलिए शांति से। हमें भी देखना पड़ता है कि भगोनी के चावल कैसे हैं। क्यों बात रही जी, सही है, देखना पड़ता है कि चावल कैसा है।
चावल जोरदार तो है, जभी तो बैठने की जगह तक नहीं बची, सब खड़े हैं पीछे, ढेर लगे हुए अपार, इतना भीड़ है, सबका प्रेम। ये समझ में आता है कि आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल है, हृदय। और जो भजन का बल है, यही बाबा की कृपा से आपका खूब आनंदमय रहना चाहिए। खूब महाराज शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की करुणा कर रही है। पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है तकलीफ क्या है। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर, और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संज्ञा को देखकर, आंखों में जल भरा हुआ था। नयन में जल भरा हुआ है। दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम? 3 बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो? हुआ क्या? चंद्र ने कुछ कहा तुमको? कुछ बोला तुमको? नहीं। छोटा मोटा दुख होता है ना, तो ये भारत भूमि की जो मेरी बेटियां हैं, छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती हैं, छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती हैं, छोटे मोटे कष्ट को सहन कर लेती हैं। भारत की बेटियां बोलती तब है जब अति हो जाती है, अति जब हो जाती है तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती हैं। होने की ये चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं, केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था, वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य की तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है, और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आप
आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याह। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए, तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती, और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूंगी, मैं तो उससे करूंगी, और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बैतुल वालों, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हारन बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पतासे खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले, वो तो सुधरने आई थी
तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा। थोड़े दिन बाद ऐसी 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगी, मैं अपने पिता को दूंगी। कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके वैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को वैकुंठ भेज देती है। फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की अरे बोलो बोलो जरा शादी कर देते थे, उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो वैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया। तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में बह गया है? हम भी तो है। पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो वैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आई। सुबह शाम एक ही आरती चलेगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। इधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जो लड़ाई होती है वास्तव में बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सांस निकल गई, मैंने तो पहले किया था, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही, तुम्हारे से परेशान हो गई, इतने में पति उधर से खेगा। ये मंदिर में जो घंटा टंगता ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में। कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दो। संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते।
ये संस्कार कहते हैं। विवाह पक्का हो गया, संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ, खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। संज्ञा आई पिता के पास और जाओ अपने पिता के पास दिल से जाओ। एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है, एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव को पिता मानकर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देवाधिदेव महादेव से कहा करे, अपने दिल की बात करे। अपने हृदय की बात कहे। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आओ माला माल
वाले ने भर दिया माला भाव से भर दिया माला माल काशी वाले ने भर दिया भंडार काशी वाले ने भर दिया माला माल काशी वाले ने भर दिया माला माल काशी भाव से काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने काशी वाले ने प्यारे काशी वाले ने ओ काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने काशी वाले ने प्यारे काशी वाले ने ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जय हो हरि बोल साधु जीवो लगाया सच्ची है उसकी नाव अटकी जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाव अटकी जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव अटकी जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव अटकी पेड़ों को पार लगाया नहीं तेरी गरी पल भर की पार लगाया नहीं मेरी कली कोमल की लुटा दिया जंजाल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया काशी वाले ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले भर दिया भंडार काशी वाले ओ कर दिया माला माल काशी वाले आओ आनंद से काशी वाले सभी पंडाल के दोनों हाथों से भाव के साथ
सतत ना पाया, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कन्या माला मान काशी वाले ने, ओ कर दिया माला मान काशी वाले ने, कन्या माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने, काशी वाले ने प्यारे काशी वाले ने, ओ काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने, काशी वाले ने प्यारे काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, काशी वाले ने, हार अपने स्थान पर बैठकर शांत हो, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के शिव महापुराण के मूल मंत्र, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से करें। सभी लोग मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और जैसा आपको प्रथम में वर्णित है, जैसा आपको प्रथम में वर्णित है, मंत्र के जाप के बाद में अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से पाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 बोला सब दुख काटो, सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर, भगवान शिव का चरित्र पावन वर्णन कर रहा है। दक्ष प्रजापति बेटी का स्वरूप देखकर पहचान गए थे तो बेटियों से पूछ लिया था। विश्वकर्मा जी ने बेटी का विवाह कर दिया। संज्ञा देवी भगवान सूर्य नारायण भगवान के साथ में रहने लगी। समय आया और अभी आपको कथा में कहा था कि जैसे एक बेटी का विश्वास उसके पिता में होता है, एक बेटे का विश्वास उसके पिता में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा विश्वास तुम्हारा देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, तब महादेव कुछ कृपा कर पाता है।
एक पत्र देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सानवी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ना एक बार फिर से हिलाइए सर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सारनी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम महाराज जी, कुबेरेश्वर बाबा की बड़ी कृपा है। बाबा के एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, एक लोटे जल की क्या आनंद है। महाराज जी, 2020 से आपकी शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी की पूर्ण इच्छा थी। वह जब भी एग्जाम देता था, 1-2 अंक से निराश हो जाता था। फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। एक लोटे जल का बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, मंदिर पहुंचना और बाबा से विनती करना प्रारंभ किया। मेरी परिस्थिति खराब होने के कारण सोचती रहती थी, पर बाबा की कृपा से मुझे कभी ऐसा योग ही नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों को कहीं कुछ और अच्छा दे पाती। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। बेटे का एग्जाम का टाइम आया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहले सोमवार मेरे बेटे ने एग्जाम दिया और दूसरे सोमवार उसने बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शहद के प्रयोग से, मेरे शिवजी की कृपा से मेरे बेटे ने उस एग्जाम में टॉप किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मांगता था और बाबा ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हैदराबाद में प्रदान करी। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने सारणी से आई हूँ। बेटी बहन, एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती ही ऐसे। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। पत्र वैसे तो सभी सुंदर है। आवाज पकड़ रहा है बाबू। एक पत्र अच्छा लिखा है। भारती दीवान, भारती दीवान, इटारसी रोड, नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने से, दीवान कॉलोनी, बैतूल, मध्य प्रदेश सदर। कई बेटी हैं जिनका पत्र आया। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है, दिख गए। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न है। रोज मंदिर जाती हूँ, शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र चिपकाती हूँ, पर भगवान को बस बेलपत्र चिपकाती हूँ। उतनी देर में कोई ना कोई लेडीज आके पानी चढ़ा के मेरी बेलपत्र खा जाती है। मैं बड़ी दुखी हूँ, आप कृपा कर। और जिस दिन नी चिपका के लगाती हूँ, उस दिन भी कोई उठा के खा जाता है। एक आंख की झपकी नहीं होती, बस ऐसा बोलने के लिए बैठती हूँ, श्री शिवाय नमः। इतनी देर में तो कोई पानी चढ़ा तो खा के चली। मैं बड़ी दुखी हूँ गुरुजी ये बेलपत्र खाने वालों से। आप कुछ कहेंगे? अब बताओ गुरुजी, हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते? क्योंकि हम तो आंख बंद करके बैठे रहते, उतनी देर में तो बेलपत्र गायब हो जाती है। तो भगवान हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? एक तो भारती बहन, भारती जी दीवान, नमन आपको। बहुत जोरदार प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न। गला पकड़ रहा है बाबू।
बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती जी और उनकी सखी दो थी, उनका बड़ा सुंदर संवाद है। संवाद तो बहुत लंबा है पर कथा अपने को और आगे बढ़ाना है, इसलिए संवाद करना चाहते हो। पार्वती मैया शिव जी को बेलपत्र समर्पित करती थी या पुष्प समर्पित करती थी या कोई सामग्री समर्पित करती थी, और सखियां जो थी वही सामग्री उठाकर ले जाकर और तुरंत गायब हो जाती थी। पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी। जब माता पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी तो उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार प्रार्थना करी, जैसे भारती दीदी आपने हमसे कहा कि हमारी बेलपत्र भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने भी यह प्रश्न शिव जी से किया। मैं सेवा करती हूँ और सखी बेलपत्र ले जाती है, आप मेरी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे देवाधिदेव महादेव? भोलेनाथ जी महादेव कहते हैं, पार्वती जिस समय तू बेलपत्र लेकर मेरे लिए मेरे सामने बैठती है या बेलपत्र मात्र तोड़ कर लेकर आती है, उसी समय पर वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाती है। अब तू भले चढ़ाए मत चढ़, भले तू चढ़ा चाहे मत चढ़, वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ गए। अब आप ध्यान देना, भारती जी दीवान, बिल्कुल ध्यान देना कि आपने बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दी, उसके बाद कोई ने उठाई नहीं उठाई, उसने क्या करा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने तो बस दिल से समर्पित कर दी तो शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बैठिए बहन, भारती दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव कृपा, बाबा की दया, उदारता, करुणा। सो सुधा शारदा तुम्हारे जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सो सुधा शारदा तुम्हाने जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे भांजे की तबीयत सितंबर महीने में बहुत खराब हुई, उसको निमोनिया हो गया, हालत बहुत गंभीर हो गई, शरीर में कमजोरी थी, वजह से शरीर में थरथर होने लगा। 10-11 डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टरों को उसके बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दवा खाने में उसको हाथ पैर हिलते थे तो उसके हाथ पैरों को भी थोड़ा सा कंपन के हिसाब से बांधना पड़ता था। 4 दिन में वो बच्चा कोमा में चला गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कोमा में चले जाएगा और कोमा में चले गया। वह बच पाएगा ये भी उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। उसके पिताजी वह छोटा था, छोटा सा, तभी उसके पिताजी छोटा था जब वो बालक तब गुजर गए थे, और माँ भी एक केवल इकलौता सहारा थी। नागपुर में उसको देने शिवलिंग पर पानी रोज चढ़ाती और रोज हॉस्पिटल में जहां कोमा में वो पड़ा हुआ था उसको देने के लिए जाती। डॉक्टर मना करते, फिर भी मैं उसके होठों पर उस कोमा की स्थिति में शिव जी का जल लगाकर आती। बाबा की कृपा ऐसी हुई, उस माँ का इकलौता बेटा बच गया गुरुदेव, और आज वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर की कृपा उदार। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनु धनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में
खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही, आप विश्वास रखकर, हृदय रखकर, दिल रखकर जो श्रवण करते हो उसका फल मिलता जरूर। सारी समस्या का हल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। संसार के मनुष्य के लिए, मानव के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटे का जो महत्व है वो जीवन का सुख है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, भगवान पर आश्रित होकर करो। पाप करो तो ये सोच कर करना, जब जब तुम्हारा मन पड़े ना पाप करने का, तो एक बार किसी धोबी का घर देखिए ना। धोबी के घर में क्या होता, कपड़े को कूटते कि नहीं कूटते। धोबी बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कितना ज्ञान देता है उसके बराबर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता, जितना हमें धोबी से ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो कहीं कहीं के लोगों ने कहीं इस जात के व्यक्ति को, कहीं उस जात के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को छोटा बता दिया, पर हमारा शास्त्र कभी किसी समाज को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, हमारा समाज कभी छोटा नहीं बताता, हमारा सनातन धर्म कभी छोटा नहीं बताता। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है, गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, और सत्संग शिला से धोइए, निक से रंग अपार। यहां तक कहा है गुरु धोबी के समान होना चाहिए। जब जब पाप करने का मन में भाव जागृत हो, धोबी के घर जाइए, धोबी के द्वार जाइए, धोबी जिस घाट पर कपड़ा धोता हो वहां जाइए और जाकर देखना धोबी कैसे कपड़े को धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि कपड़ा गंदा हो गया, इसलिए उसको साफ करने के लिए धोबी ने उसको सर्फ में भिगो कर रखा, गरम गरम भट्टी में उसको पकाया, निकाला, फिर कूटना चालू करा, फिर पानी में डाला, फिर कूटा, फिर बाल्टी में पटका, साबुन में पटका, सर्फ में पटका, तो भी नहीं हुआ तो मोगरी लाया, वो लकड़ी की, हत्था पकड़ कर फिर कूटा उसको, तो भी नहीं हुआ, फिर उस पर रगड़ दिया कुछ सामान जिससे वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, एकदम साफ हो जाए, फिर उसको रगड़ा, फिर पटका पानी, फिर साबुन में गलाया, भट्टी में गरम किया, तब पचीट के आखिर गंदे कपड़े को उसने साफ कर दिया। पाप करो तो तुम भी याद रखना कि ऊपर भी एक धोबी घाट लगा है, नीचे कपड़ा गंदा होता है तो धोबी धो के साफ कर देता है, और कपड़े की दशा देख लेना कैसा कूटता है, पछीटता है, गलाएगा। या धोबी के यहाँ जाओ तो तुम्हारी वॉशिंग मशीन में देख लेना, वॉशिंग मशीन सरफ डाल डाल के तुम्हें हिलाते ही रहेंगे, फिर देखेंगे साफ नहीं हुआ तो बाथरूम में ले जाके फिर पछीटेंगे, फिर वापिस वॉशिंग मशीन में ले जाकर फिर हिलाते डालेंगे, फिर बस ऊपर भी लगी है एक वॉशिंग मशीन। देख लिया इसने खूब गलत काम किया है, खूब चोरी करी, खूब निंदा करी, खूब मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुआ, खूब गलत काम करे, लोगों को तकलीफ पे तकलीफ दी। भगवान ने भी कह दिया आन दो इस कपड़े को ऊपर, आन दो, धोएंगे जम के। अलग अलग बाल्टी में धोया, इसलिए शास्त्र कहता 94 तरह के नरक हैं, हर बाल्टी में अलग तरह का सरफ गलाया, अलग अलग सरफों में डाल डाल के धोया गया। जब पाप करो, जब
गलत काम करो। जब तुम गलत काम के लिए जाओ तो सोच लेना कि धुलना कितना है। कपड़ा अगर गंदा हो गया तो धो भी धोएगा, और अगर ये शरीर, ये चित्त, ये आत्मा, ये मन गंदा हो गया तो फिर वो परमात्मा धोएगा। वो समझ लो, समझो जरा। शिव कथा कह रहे हैं, संज्ञा देवी पति के साथ में निवास करने लगी। रह रही हैं पति के साथ। जिस समय संज्ञा देवी का विवाह हुआ था, उस समय सुंदर जल वृष्टि का समय था, तो सूर्य की तपन नहीं मालूम पड़ी। सूर्य की तपन नहीं मालूम। गर्भ से एक बेटे मनु ने जन्म ले लिया। संज्ञा देवी का दूसरा गर्भ था, और तेज सूर्य की किरणें, गर्मी का समय, प्रचंड सूर्य की किरणें थी। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने, संज्ञा, ओ संज्ञा, संज्ञा, ओ संज्ञा। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने। संज्ञा देवी पति के पास आना चाहती है, पर सूर्य की किरण इतनी प्रबल थी कि संज्ञा की आंखें बंद होने लगी। पति को क्रोध आया, अभी तुम हमारे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेत्र बंद है। संज्ञा, आप अपने पति से नेत्र तक नहीं मिला पा रही। संज्ञा कहती है, स्वामी आपका तेज, आपका तप, आपके किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नयन नहीं मिला पा रही। भगवान के सामने संज्ञा देवी ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से ढक रखा है। गर्भ में जो संतान है, जो विराजमान है, नेत्रों को बंद कर रखा है, हाथों से ढक रखा है। तो सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अपने पति के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तुम्हारी जो संतान होगी संज्ञा देवी, कालदंड को धारण करने वाली है। दो संतान संज्ञा देवी के गर्भ से उस समय पर प्रकट हुई, एक यम, दूसरी यमुना। एक यम, दूसरी यमुना। मनु पहले हो चुके हैं। अब इतना तेज बल भगवान का देखकर संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी के पास में चली गई। ये कथा, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल रहता है, दुनिया के लोग जानते हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि ये त्रिशूल आया कहां से है। इस त्रिशूल को बनाने वाला कौन है, इस त्रिशूल को लाने वाला कौन है, ये त्रिशूल आया कहां से? भगवान नारायण के पास में भगवान शिव का जो सुदर्शन चक्र है वो आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? यमराज के पास में जो कालदंड है वो कालदंड आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है?
संज्ञा देवी दौड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई। पिताजी पिताजी पिताजी। बेटी मौन थी, चुप, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो एकदम मौन हो गई, चुप हो गई, स्थिर हो गई। मौन, चुप, स्थिर। पिता विश्वकर्मा ने ध्यान दिया, मेरी बेटी क्यों चुप बैठी है, आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है, पर मन में, आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती, वो अंदर से घात करती जाती है, घात कर रही। बाहर की चोट देख सकते हो पर भीतर की चोट नहीं देख सकते। यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि शिव पुराण सुनने आए, हम कहें शिव पुराण सुनने नहीं आए, भीतर से कोई घात लगा होगा, अंदर से कोई टूटा होगा तो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठा होगा, शिव पे भरोसा कर करके मैं कथा सुनूंगा, मेरे भीतर की चोट समाप्त हो जाएगी, मेरे भीतर का कोई सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये भीतर का भाव है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी हमने बिमला बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। अच्छा इधर है क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बिमला बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूँ गुरुदेव। बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे, मैंने सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने एक ही शब्द कहा था कि इनके संतान का सुख नहीं हो सकता कुछ प्रॉब्लम के कारण। 2 बार IVI कराया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिरी में ये मान लिया था कि संतान नहीं होगी, पर एक कथा में आपका स्मरण करा, एक बार मोबाइल पर कथा सुन ली और उसमें आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति व्रत का महत्व बताया। बाबा की गुरुदेव कृपा हो गई, मैं शिव जी को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शंकर को नमन करने प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बहू की झोली भर दी और उसका 6ठा महीना चल रहा है, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। शिव, बैठिए बहन बैठिए, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा करे कि दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से हम जिस भाव में भगवान को भजते हैं भगवान उस भाव में हमें प्राप्त होता है। आप मौन होकर भी अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो कई लोग ऐसे आते हैं शिव कथा में, शिव पुराण में, कि ये बाहर का घाव तो दिख सकता है पर भीतर का घाव नहीं दिखता। वो किस भाव से आया है, कैसे आया है, क्यों बैठा है शिव पुराण में आकर, भगवान की भक्ति को कैसे धारण कर रहा है, किस लिए पहुंचा। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव से कुछ ना कुछ मन से कहने के लिए आए होंगे कि बाबा सब दुख काटो माता, ओ भोला सब दुख काटो, दिल से कुछ ना कुछ कहने के लिए आए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर एक क्षण भी भगवान के पास में जाकर बैठे हो, भले आपने कुछ कहा नहीं पर शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। अभी बड़ोदरा की कथा में कहा था कि सरस्वती जी को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया और सरस्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं क्या आपको गुरु मंत्र में दूं, मैं आपको क्या गुरु दीक्षा में दूं, आप बताओ कि गुरु दीक्षा में मैं आपको दूं क्या। शंकर भगवान ने कहा केवल सरस्वती एक काम कर, मेरे दरवाजे पर जाकर बैठ जा, जो मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश करे, जो मेरे शिवालय में प्रवेश करे, जो शिव के दरवाजे पर आए वो भले कुछ ना बोले पर उसके हृदय की बात तुम मुझे बता देना, बस इतनी कृपा करना। आप जाकर बैठे हो, शिव को मालूम है कि क्यों आए, क्यों पहुंचे, किस लिए आया।
झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है। समय समय पर शुगर और बीपी दोनों टेस्ट कराते रहना चाहिए, उसी तरह समय समय पर शिव महापुराण में आते रहना चाहिए। शुगर और बीपी समय समय पर टेस्ट कराते रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य का तुमको स्मरण रहेगा। समय समय पर शिव महापुराण में आते रहोगे तो तुम्हें भी परमात्मा के द्वार जाने का स्मरण बना रहेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, मुझे उसके करीब जाना है, मुझे उसके नजदीक जाना है, उसके पास तक पहुंचना। महाराज संज्ञा आई, विश्वकर्मा जी के पास में पहुंची, पिताजी ने देखा संज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, मौन। घर का बेटा बेटी अगर मौन है, घर के माता पिता अगर मौन है, घर के भैया भाभी अगर मौन है, घर के ननन नंदोई अगर मौन है, घर का कोई व्यक्ति सास ससुर अगर मौन है, तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए, आप चुप क्यों दिख रही हो मम्मी, माँ क्या बात है, आज आप मौन हो, पिताजी आज आप बोल नहीं रहे, भैया आज आपके मुख पर वाणी नहीं, शब्द नहीं, दीदी आज क्या बात है जो आप मौन हो, क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुप बैठे हुए, कारण क्या है, उस कारण को तो बताओ। अच्छा कथा में कोई मौन होकर बैठा है तो यहाँ मत पूछना कि क्यों चुप बैठी है, नहीं तो तुम यहीं चालू हो जाओ, यहाँ तो चुप ही रहो तो अच्छा है। भगवत भजन तो वैसे तो देखा बैतूल में अभी कथा में, आज सुबह जब कथा चालू हुई जब से अभी तक ये देखने को मिला, एकदम साइलेंट, एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ गिरी है, इतने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हैं। बस यही भाव है हृदय, ये भगवान शिव के प्रति आपका प्रबल विश्वास, दृढ़ता और भरोसा यही होना चाहिए। विश्वास। संज्ञा तू मौन क्यों है, तेरे चुप रहने का कारण क्या है, तू चुप क्यों है, क्या कारण है कि तू चुप है। संज्ञा ने कहा पिताजी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नहीं कह पाई हूं, पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ। बोल संज्ञा। संज्ञा ने कहा पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बहुत प्रबल, इस कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पति और पत्नी इन दोनों से एक निवेदन है, तुम झगड़ा बहुत करो पर मुख से कभी ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो शब्द तुम्हारे मरते दम तक वो शब्द तुम्हारे हृदय से बाहर ही ना निकले। ऐसा शब्द मत बोलो। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने और शनि महाराज के बीच में जो झगड़ा हुआ, एक शब्द शनि महाराज की धर्म पत्नी के मुख से ऐसा निकल गया कि शनि महाराज की धर्म पत्नी को भी रोना पड़ा, केवल एक शब्द के पीछे। सुन लेना जरा बेकुल की जीजियों और जी जाओ, अच्छे से सुन लीजिएगा। एक शब्द, पति और पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, लड़ाई हो मना नहीं, आप शब्द बोले मना नहीं, पर ऐसा कोई शब्द मत बोल जाना कि वो जिंदगी भर हृदय से निकले। ऐसा शब्द कभी मत बोलना जिंदगी में कि वो शब्द बाहर ही नहीं निकलता।
बार बार लेकर याद आ जाए कि मेरी पत्नी ने मुझको ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था। आखिरी तक भी वो शब्द याद आ जाते हैं कि वो जब जब यार लड़ाई होती है तब तब वो शब्द निकल जाता है। लड़ाई हुई और वो शब्द निकल आया, मेरे को सब मालूम है तुमने पहले क्या बोला, मेरे से तो बोलना ही मत ही। वो शब्द बार बार याद आता है। ऐसा कोई शब्द अपनी जिंदगी में सामने ना आ जाए। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने केवल एक शब्द कह दिया था, तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं, मैं श्राप देती हूं शनि महाराज आपको। आप अगर अपनी पत्नी को सही से नहीं देख पाए तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी दृष्टि का दोष हो जाए, तुम जिस पर दृष्टि दो वो नष्ट हो जाए। अब बताओ, शनि महाराज को ऐसा श्राप दिया कि शनि महाराज के सामने भी अब उसकी पत्नी भी खुद नहीं पहुंच सकती थी। बोलो सही है कि गलत? अब उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़े वो नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। ये श्राप। अब पत्नी जब शनि महाराज के सामने जाती थी, शनि महाराज नीचे दृष्टि कर लेते थे। पूछ लिया पत्नी ने, तुम मुझे देख के नीचे दृष्टि क्यों करते हो? पति ने कहा, सब तेरा ही दिया हुआ है, सब तेरा दिया हुआ है। तूने ही कहा किसी पर दृष्टि दोगे और वो बस नष्ट। अब अगर मैं तेरे पर दृष्टि दे दूं तो तू मेरी पत्नी और नष्ट हो जाए मेरे कारण, तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए नीचे दृष्टि कर लूं तो ही अच्छा है। अब अपनी पत्नी को भी सही से नहीं देख सकते, पत्नी को इसका दुख था कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, मेरी जरासी केवल एक जिभ्या से मैंने क्या बोल दिया। तो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो, मना नहीं, पर ऐसा झगड़ा मत कर लेना कि तुम उसका मुंह नहीं देख पाओ और वो तुम्हारा मुंह नहीं देख पाए। ऐसा झगड़ा मत करना। झगड़ो, लड़ो, पर अदालत तक मत जाओ। वही प्रेम की लड़ाई में, प्रेम के साथ में वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, प्रेम की लड़ाई में समाप्त हो जाए। अब शनि महाराज को ज्यादा दुख होगा कि उसकी पत्नी को ज्यादा दुख होगा? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे बैतूल वाले। शनि महाराज को ज्यादा दुख है कि उनकी पत्नी को ज्यादा दुख है? पत्नी को ज्यादा दुख है ना कि मैंने क्या बोल दिया, कैसा शब्द कह दिया, कितना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे शब्द कह दिए। अब मैं भी अपने पति के सामने नहीं जा सकती, खड़ी नहीं हो सकती। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। वाणी बोलो, पर ऐसी वाणी बोलना जिससे अपने हृदय चित्त में, अपने आनंद में, अपनी भक्ति में, अपने भाव का आनंद सुख प्राप्त हो सके। वाणी का सुख नहीं सके। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। पिताजी, मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बड़ा प्रबल, कई माताएं कहती है मेरा पति सुनता ही नहीं। अब हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई हमारे पास बबूती है, और ना हम तंत्र जानते ना मंत्र जानते। अब सियोर वाला महाराज तो बता नहीं सकता मेरा पति सुनता ही नहीं है। फिर किसी महाराज के पास पहुंच गई, मेरा पति सुनता ही नहीं। उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा, ये बबूती ले जा, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और वो उनके चक्कर में पड़ गई और पति को सुधार रही है पर खुद नहीं सुधार रही। अरे जिस महाराज के यहाँ गई उस महाराज को बोलना था ये बेल तू बांध लेना, पति को मत बांधना, वो तो सुधरा है बेचारा। अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता
तो तेरे से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, पर तू आई, वो नहीं आया है। तू आई वो नहीं पहुंचा, इसको कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महाराज इसका मुंह बंद हो जाए। महाराज से पूछो तो उनकी घरवाली का तो खुद ही मुंह बंद नहीं हो, वो क्या तुझसे कर। अपना व्यवहार चेंज करिए, अपने व्यवहार को बदलिए। श्री कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। दूसरे को यश दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। तुम दूसरे से मीठी वाणी में बोलोगे तो दूसरा भी तुमसे मीठी वाणी में बोलेगा। तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा। तुम दिन भर चिड़ करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तुम पर चिड़ करेगा। तुम अच्छा दो तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम मीठा दो तुम्हें मीठा मिलेगा। जैसा तुम होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलेगा। नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला, काला लगाओगे काला। जैसा चश्मा तुम्हारी आंखों पर चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा तो सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर धर्म होगा सामने वाला धार्मिक नजर आएगा। तुम्हारे भीतर चोर होगा सामने चोर नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर अच्छा होगा तो अच्छा नजर आएगा। दुर्योधन को सब बुरे मिलते थे और युधिष्ठिर को सब अच्छे मिलते थे, क्योंकि दृष्टि का दोष था। अच्छा देखो, अच्छा देखने का प्रयास करो। यहाँ पर भी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए, कुछ लोग तो अच्छा देखने आएंगे। महाराज ने क्या कथा सुनाई, क्या बोला, व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग आए हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला, पंडाल में कैसी व्यवस्था थी। अच्छा लिखने वाला अच्छा लिखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा छाटेगा। और कई कई लोग ऐसे भी आएंगे जो सबसे बस बुराई निकलवाते रहेंगे। बेचारों उनको धूप में खड़ा कर दिया, बाहर लोग खड़े थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने वालों को बिठा लिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने बस अच्छा छाटो अच्छा मिलेगा, बुरा छाटोगे बुरा। हमारे बैतुल की कथा है, ये किसी एक बत्रा परिवार की या ये 5 जजमान की कथा नहीं, ये बैतुल नगर की, ये धर्म नगरी की कथा ही, राजनीति की कथा नहीं है। ये मां ताप्ती की कथा है, ये धर्म नगरी है बैतुल, कोई साधारण नहीं। इस बैतुल के आसपास में घूमकर देखना, चारों तरफ शंकर ही शंकर मिलेंगे, महादेव मिलेंगे, कभी ये महादेव कभी वो महादेव कभी वो महादेव। पूरे बैतुल के आसपास घूमकर देखकर आना, हर जगह पर महादेव के मंदिर मिलेंगे। और पूरे बैतुल में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा बैतुल के एक एक होटले पर शंकर बैठा मिलता है। ये बैतुल की धरा, एक अंकर और शंकर की धरा है बैतुल, धर्म नगरी है बैतुल। यहाँ कोई राजनीति की कथा नहीं, यहाँ धर्म की कथा है। और ये केवल एक परिवार की कथा नहीं, मेरे बैतुल के गौरव की कथा है कि मेरा बैतुल ये है, उसकी धर्म नगरी में। अच्छा देखो, अच्छा बांटो, अच्छा लुटाओ, अच्छा देने का प्रयास करो। जाते जाते एक क्लिपिंग बनाकर चले जाओ, साहब हमारे बैतुल में इतने लोग आए, इनसे मिलो, इनकी सेवा करो, इनका आनंद लो, और डाल दो यूट्यूब पे कि मेरा बैतुल मेरा गौरव है, मेरा बैतुल मेरा आनंद है। यहाँ की धरा माँ ताप्ती की कृपा से चलती है और कोई साधारण नहीं है माता। अभी तो ताप्ती जी के बहन भाई की कथा पूरी नहीं आई, तो ताप्ती जी की क्या है। और माता ताप्ती को तो जान दो, ताप्ती जी के पति की ही केवल कथा सुन लोगी तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अपनी बेटी को तो जाने दो, पहले जमाई को सुन लोगी ना तो जीवन सवर गया। केवल माता ताप्ती के पति की कथा, कितना कितना तप करा था माता ताप्ती के पति देवता ने, कितना घोर तप, हजारों वर्ष का, कोई साधारण तप करा। अभी तो शुरुआत हुई है, संज्ञा मैया ही पूरी नहीं हुई है अभी तो। ताप्ती तक पहुंचने में तो 4-6 दिन लग जाएंगे, और 7वें दिन श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो गई। संवाद कितने हैं,
संवाद देखिए अभी तो कितना कितना ताप्ती का नाम ताप्ती था ही नहीं, भद्रा था, भद्रा से ताप्ती बनी, तब तक पहुंचना है। ताप्ती नाम तो बाद में पड़ा, पहले भद्रा थी, भद्रा से फिर ताप्ती बनी है, कोई साधारण है। और किसके संग में लगी थी इसे कि नाम ताप्ती पड़ गया, तो उस संग को भी देखना पड़ेगा। और कितना छोरा छोरी हुआ और कितना छोरा छोरियों में बल होगा, जरा वो भी देखिए। महाराज संज्ञा कहती है मेरे पति का तेज बल थोड़ा कम हो जाए। कई माताएं जाकर किसी ना किसी से कहती हैं, बहुत गाली देते हैं, इनके लिए कोई डोरा या कोई ऐसे घुमा के फेंक दूं और इनकी बुद्धि सुधर जाए। और ऐसा कहीं का महाराज हो जो ऐसा फेंकने से बुद्धि सुधारता हो तो हमको भी मिला देगा, हमको भी मिला देगा। हम जहां भी कथा करने जाएंगे पहले बुद्धि सुधारने के लिए भभूति फेंकी आया करेंगे। हम भी ऐसे करेंगे कि इनकी सबकी बुद्धि सुधर जाए और सब प्रेम से आनंद में भगवान का भजन हो जाए। केवल आप अपने मन को संवार सकते हो। स्वयं को बुखार आएगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। बुखार तुम्हें आ रहा और पड़ोसन दवाई कभी नहीं खाएगी। सुन लो री बैतुल वाली जीजियों, तकलीफ तुमको है और भभूति पति पे करेगी, सुधरेगा। भभूति तुम पे फेंक लो, महाराज मैं सुधर जाऊं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी खूब। एक दिन सास गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बहू बहुत बोलती है, उसका मुंह बंद कर दो। गुरुजी ने कहा ले ये एक सुपारी है, तू लेके चली जा, तेरे मुंह में रख लेना। बहू जब जब बोला करे सुबह से शाम तक सुपारी रखना, कुछ मत बोलना, 7 दिन के अंदर तेरी बहू का मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। अब वो सुपारी लेके गई, क्या करना है, बस मेरे मुंह में रखना। तो सास ने कहा बोलती तो बहू है, सुपारी मैं अपने मुंह में क्यों रखूं, बस तू अपने मुंह में रख, बहू चुप हो जाएगी। इसको सुपारी दे दी, बोलना मती, निकालना मती, 7 दिन खाते समय निकाल ले, बाकी समय फिर दर्द सुपारी। अब बहू कुछ भी बोले, इसको गुस्सा भी आए तो सुपारी को कतर ले, पर बोले कुछ नहीं। 7 दिन सुपारी कतरते कतरते निकल गया, 5 दिन निकले। बहू के मन में आया मम्मी बहुत सुधर गई जब से पंडित जी की यहाँ से आई है, मम्मी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, इसको ना जाने क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कितना अनसन बोलती हूँ। इसने अपने फोन लगा के बहन को भी कह दिया मेरी सास जब से सीहोर वाला महाराज की यहाँ से आई सुधर गई। अब कुछ बोलती नहीं, मैं इतना बोलती कुछ नहीं। मैंने भी सोच लिया मैं भी नहीं बोलूंगी। छठे दिन तो बहू सुबह 5:30 बजे उठ के झाड़ू लगा के चाय ला के दे दी, मम्मी चाय। सास को लगा सीहोर वाले महाराज की सुपारी काम कर गई, सास को सुपारी। अब बहू भी अच्छी हो गई, सास भी अच्छी हो गई। सास दौड़ के गुरुजी के पास गई, गुरुजी तुम्हारी सुपारी धर लो, मेरी बहू अच्छी हो गई। पर ये बताओ गुरुजी ये बहू अच्छी हुई कैसे? सुपारी मैंने धरी और अच्छी वो हो गई। हमें सजाती थी तो भभूति दूसरे के ऊपर फेंकती थी, अब की बार भभूति मुझ में ही लगी। गुरुजी ने कहा तुम चुप हो गए तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता है। आप धीर रखो, सामने वाला अपने आप धीर रखेगा। आप ही धीर नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे रखेगा? तो मेरी बैतुल की जीजियों और मेरे बैतुल के जीजाओं, तुम में से एक भी अगर सुपारी रख ले तो विश्वास कुछ अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना। संज्ञा देवी कह रही हैं पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है, आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया, आप कुछ कृपा। बस अपने लिए
मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए। गायत्री परिवार वाले हमेशा आवाज लगाते हैं, हम सुधरेंगे। बोलो बोलो, जम के बोलो। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। बोलो, जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम। कब बदलोगे? नहीं, ये चिल्लाते चिल्लाते तो पूरी जिंदगी निकल गई। मैं जब भी जाओ तब आवाज लगाते, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? कोई तारीख भी तो निश्चित करो। ये तो चिल्लाते चिल्लाते हो गया समय कि विश्व का कल्याण हो। कल्याण, विश्व का कल्याण जब होगा जब अपना कल्याण होगा। अपन अच्छे होंगे तो अपन परिवार को भी अच्छा चाहेंगे। अपना परिवार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा, पड़ोसी अच्छा होगा तो मोहल्ला नजर आएगा अच्छा, मोहल्ला अच्छा होगा तो प्रदेश, जिला, नगर अच्छा नजर आएगा। हम ही अच्छे नहीं होंगे तो जमाना भी अच्छा नजर नहीं आएगा। विश्व का स्वयं को सुधा। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर गलत कर्म कर गया था। क्यों? चाहता तो संवार सकता था, पर अपने कर्म को नहीं संवार पाया। महाराज, ब्राह्मण का कर्म केवल ये नहीं है कि वो कर्म कांड करे या वेद पुराण शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण का कर्म एक और है कि किसी के अगर बुरे समय में भी आकर खड़ा हो जाए, किसी के तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, किसी के दर्द को बांट ले, किसी के दुख को बांट ले, किसी के कष्ट को बांट ले और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर उसका सहयोग प्रदान कर दे, वो भी ब्राह्मण होता है साहब। उसका भी तत्व ब्राह्मण होता है। और ये केवल ब्राह्मण तत्व के लिए नहीं, सबके लिए कहा गया। आप दूसरे के दुख में अगर शामिल हो तो समझ लो कि आप ब्राह्मण तत्व में ही। दूसरे के कष्ट आपको अपने लगते हैं, समझ लो आप ब्राह्मण तत्व में। महाराज, शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था। वो चोरी का धन लेकर वापिस मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। अपनी उस माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को समर्पित करा था, उसका पुण्य ये मिला कि देवराज को अंत समय में देवलोक भगवान शिव का धाम मिला। फिर अगला जो वर्णन आता है वो बिंदुक और चंचुला का आता है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, बिंदुक भी गलत कर्म कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। पानी में डूब कर मरा था, पानी में डूब कर मरा। सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और जल में डूब कर मरे हुए व्यक्ति का, उसका मोक्ष नहीं है महाराज। उसका मोक्ष नहीं। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, स्त्री के हाथ से अगर कोई मर जाता है तो उसका भी मोक्ष नहीं। हम कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझको उसने धोखा दे दिया तो वो मर गया, हम काय को मरे। स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से, नारी के द्वारा अगर मरा है तो मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर बिंदु को मरा था, मुक्ति नहीं, भटकता रहा। चंचुला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा का सुख पाया, शिव का धाम मिला। विनय करी, मेरे पति को मुक्ति कैसे हो, मेरे पति को मोक्ष कैसे हो। विनय करा, निवेदन करा।
शिव और पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बने। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही और भगवान देव अधिदेव महादेव कथा सुन रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भाव भक्ति से भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पार्वती कथा श्रवण करने जाते हैं। आनंद सुख समाहित होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम की ओर लेते हुए कल कथा ताप्ती शिव महापुराण की कथा आगे बढ़ती है। सुंदर आनंद के साथ मेरा निवेदन, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हुए हैं, आप सबसे निवेदन है अपने वाहन अपनी गाड़ियां धीरे धीरे चलाएंगे, धीरे धीरे लेकर जाएंगे। जितनी भी माताएं सोने की रकम पहनकर आ रही हैं या कोई मंगलसूत्र सोने का है या चेन सोने की है तो अपने सिर पे पल्लू डाल के रखेंगे। सोने की रकम पहनकर कोई भी कथा पंडाल में नहीं आएगा। आपका कोई सामान खोता है तो उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे, ना तो प्रशासन होगा और ना समिति होगी। इसलिए अपनी कोई सोने की रकम पहनकर यहाँ नहीं आए। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज, यजमान परिवार आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करे। यजमान परिवार ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और कथा अमृत का लाभ लेने हेतु मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, कल भी कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और इस कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि जनमानस तक यह कथा पहुंचे और सभी भक्त कथा अमृत का लाभ ले सके, अपने जीवन को संवार सके। मां ताप्ती श्री शिव महापुराण की सुंदर कथा हम सभी को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हुई है। मेरा निवेदन है इस कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी भक्त इस कथा अमृत का लाभ ले सके। और सुंदर आरती का समय हो चुका है। टेंट वाले भैया से निवेदन है, पब्लिक को बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था उचित रखें। आज भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर खड़े हुए थे, उसका ध्यान रखें। आसपास में यहाँ से जो थोड़ा टेंट है उसको हटा देंगे जिससे पीछे वालों को आराम से दर्शन हो सके। और साउंड वाले भैया से भी निवेदन है, थोड़ा बाकी के आप लोग जरा ध्यान रखें। पीछे भी पब्लिक बहुत ज्यादा खड़ी रही, इसलिए टेंट वाले टेंट बढ़ाने का प्रयास करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। उससे पहले एक और सूचना, मालेगांव नासिक धुले मालेगांव महाराष्ट्र में 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कथा रहेगी। आप वहां पर भी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ ले सकते हैं। और आरती के लिए मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री सुखदेव जी पांसे मुल्ताई से आदरणीय विधायक महोदय, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन ओ भोले पंचानन राजे, शासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे ओ भोले 10 बुद्धि अति सोहे, तीनों जो गुण रखता
जी का रूप निरखता भुवन जने मोहे हरे 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारे ओ बोले मुंड माला धारी त्रिपुरारी सारे पुरारी कंसारी माला धारे ओ हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे ओ बोले बागा पर आगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओ हरे 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 महादेव कर के मालिक मंगल जातित सुन करता ओ बोले जागृत सुल दरता जग करता जग हरता जग करता जग हरिता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव महादेव सदा शिव जानत अतिवेका ओ बोले जानत अविवेका अक्षर के माने ओ अक्षर के माथे तीनों एका ओ हरे 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 महादेव काशी में विश्राम विराज नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नदी ब्रह्मचारी उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत माति भारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुण सभी जिज्ञा निधि जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकार ओ बोले भज शिव ओंकार शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर जलधारा शिव ओढ़े बगचारा ओ बोले बाग पियन वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला